ओह, क्या कैमरा चालू हो गया? तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे सैर सपाटा न्यूज चैनल में। आज हम आए हैं काफी बड़े कॉन्सर्ट में। देखिए इस उमड़ती हुई भीड़ को, जो कि कॉन्सर्ट में आई हुई आइडल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है और पूरा आनंद ले रहे हैं इस कॉन्सर्ट का। हेलो सर, क्या आप यहाँ पर किसी स्पेसिफिक मेंबर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो इस कॉन्सर्ट में आए आइडल ग्रुप की? हाँ, मैं इसमें सबसे जो यंगेस्ट आइडल है उसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और हमें दिखाया जाता है वही आइडल। वह रिपोर्टर भी पूछती है आखिरकार ऐसा क्यों। हमारा एमसी फ्रेंडली वे में कहने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह कहता है तो वह काफी ज्यादा क्लिप लग रहा होता है। वह कहता है तुम पूछ रही हो क्यों, मुझे वह काफी ज्यादा पसंद है। मेरे आसपास रहने वाले काफी लोग इस बारे में जानते हैं और मैं तो किड लवर के रूप में काफी ज्यादा फेमस हूँ। और वहीं से हमारे एमसी की फील्डिंग सेट होना स्टार्ट हो गई, सिर्फ एक शब्द किड लवर कहने की वजह से। जहाँ पर न्यूज में भी यही खबर चल रही होती है। ध्यान से देखो इस आदमी को जो कि छोटे बच्चों की रिकॉर्डिंग करता है। और उस दिन के बाद से हमारा एमसी भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वह कहता है आखिर ये सब क्या है, मैंने तो सिर्फ एक कॉमेडियन का डायलॉग कॉपी किया था जहाँ पर उस कॉमेडियन ने कहा था कि वह एक नूडल लवर है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि सिर्फ दो शब्दों को बदलने से इसका अर्थ इतना बदल जाएगा। तभी वह कुछ चीज को देखता है। वहीं पर उस न्यूज की कमेंट में भाई साहब हमारे एमसी के बारे में काफी बुरी बुरी बातें कही जा रही होती है। जहाँ पर कोई कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आखिरकार इस जैसे लोग भी आते हैं कॉन्सर्ट में और रिकॉर्डिंग करते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी डिप्रेस होकर बैठ चुका होता है। वह कहता है मेरी तो जिंदगी खराब हो गई सिर्फ एक गलत शब्द को कहने से। फिर हमें दिखाया जाता है 3 साल बाद का सीन, जहाँ पर हमारे एमसी की मदर ने खाना बना दिया होता है और वह हमारे एमसी के रूम की तरफ देखती है और कहती है जिंग क्यों, मैं काम पर जा रही हूँ तो खाना खाना मत भूल जाना। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही उसकी माँ वहाँ से जाती है, हमारा एमसी गेट खोलकर बाहर निकलता है और खाने को लेकर वापस अपने उसी रूम में आ जाता है और उसे खाने लगता है। जिससे हम समझ पाते हैं कि वह अपनी फैमिली से भी बात करने में झिझकता है। बात करना तो छोड़ो, अपने परिवार वालों से मिलता भी नहीं। जहाँ पर वह खाना खाते हुए एक एनिमे देख रहा होता है, जहाँ पर वह एक यूट्यूब चैनल को भी ऑन करता है और उसके सब्सक्राइबर उससे गालियां दे रहे होते हैं। वे कहते हैं ये फिर से आ गया विनी 2D मंगास को लेकर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। जहाँ पर एक और बंदा कहता है मैं शर्त लगाता हूँ ये बंदा कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी काफी लंबी दाढ़ी होगी, उसके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स होंगे और देखने में तो एकदम बदसूरत होगा, तभी तो ये बाहर नहीं आता और फेस रिवील नहीं करता। हमारा एमसीयू उन्हें कमेंट्स को पढ़कर काफी ज्यादा परेशान होता है। वह कहता है ये कितने बेकार हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही तरह के एनिमे देखता हूँ। इसका तो यह मतलब नहीं है कि मैं कोई ओटाकू हूँ। इस बात को तो सिर्फ वही समझ सकता है जो कि मेरी जैसी कोई हालत से गुजरा हो। इस दुनिया में सिर्फ वही पर्सन जिसे मैं लव करता हूँ वह है ये 2D गर्ल, वो भी इसलिए क्योंकि इसने मुझे तक अभी धोखा नहीं दिया। कुछ टाइम पहले मुझे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ था और पैनिक डिसऑर्डर भी, लेकिन मैं जानता हूँ अगर मेरी बॉडी में होता माना एक एनिमे दुनिया के सुपर हीरो की तरह, तो मैं इस पूरी दुनिया को जीत लेता अपना एक पसीने की बूंद बहाए। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता हूँ लेना। तभी वह अपने रूम में एक मच्छर को नोटिस करता है और कहता है यह यहाँ पर है, घबराना मत लिया चान। अगर मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो कम से कम तुमको तो प्रोटेक्ट कर ही लूंगा, क्योंकि तुम हो रूलर ऑफ द वर्ल्ड, प्योर वाइट सेंटेंस, हार्वेस्टर ऑफ सोल्स। तो आखिरकार इस एरोगेंट की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा खून चूसने की। और वह उन्हीं मंत्रों का उपचार करते हुए लेता है अपने मच्छर मारने वाले स्प्रे को और उसे उस मच्छर पर स्प्रे कर देता है और आ जाता है एक शानदार से पोज में। लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करता है, उसके घर पर चमकती काफी बड़ी रोशनी और वह अपनी जगह से गायब हो जाता है और वह आ चुका होता है एक काफी बड़े और खुले आसमान में। वह चिल्लाता हुआ वहां से नीचे गिरता है, लेकिन एमसी को एक भी चोट नहीं लगी होती। वह आराम से लैंडिंग कर लेता है। वह भी इन सारे सीन को देखकर चौंक जाता है, लेकिन तब वह नोटिस करता है एक लड़की उसी के पास भागती हुई आ रही होती है और वह कहती है मैंने फाइनली कर ही दिया, मैंने फाइनली किसी को तो समन किया। जिसे देखकर वह भी सोच रहा होता है आखिर ये कौन सी पागल बच्ची है। तभी वह लड़की सर को झुकाते हुए कहती है हे लॉर्ड ऑफ स्पिरिट, आपका शुक्रिया मेरे समन का आंसर देने के लिए। आखिर मुझे आपको क्या कहना चाहिए। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर वह कहता है मैं एक यूट्यूबर हूँ। लड़की कहती है तो क्या आप लॉर्ड ऑफ यूट्यूबर हैं। आपका नाम सुनने के बाद ही मुझे काफी ज्यादा ताकत मिलने लगी है। मतलब कि उस लड़की ने हमारे एमसी को यूट्यूबर के नाम से यूट्यूबर बना दिया होता है। तो लॉर्ड यूट्यूबर, क्या आप प्लीज अपनी पावर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर से मेरा पीछा छुड़ा सकते हैं। एमसी को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। कहता है क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है, ऊपर देखता है और ऊपर देखता है, तो उसके सामने होता है एक काफी बड़ा जायंट मॉस्किटो, जिसे देखने के बाद एमसी की भी हालत खराब हो जाती है और वह कहता है क्या यह है और इसे मुझे मारना है। और वह लड़की कहती है हाँ हाँ इसे ही। एमसी भी मन में सोच रहा होता है
क्या यह लड़की मुझसे कोई मजाक कर रही है और यह मेरे पीछे छुपना चाहती है जब मैं इस चीज को मारूं? मैं इसके बारे में जितना भी सोचूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये सब सच हो। लेकिन रुको, मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं आया और नेचुरली तौर पर मैं उससे बात भी कर पा रहा हूँ। कोई भी इस जगह को देखेगा तो कह सकता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो ये सच है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। तो हमारा एमसी उन सारी चीजों को एक सपना समझते हुए आगे बढ़ने लगता है हंसते हुए। हा। डिवाइन लॉर्ड ऑफ वाइटेस्ट वर्ल्ड, रीपर ऑफ द सोल ऑफ स्लेव्स, इन खून के प्यासे जीवों को सबक सिखाओ, द पावर ऑफ वन ट्रू गॉड। और वही ऐसा कहकर वह उस मच्छर मारने वाले स्प्रे को उठाता है और उसी के साथ उस बड़े से मच्छर पर, मॉस्किटो पर स्प्रे कर देता है और स्प्रे भी होता है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वह पीछे मुड़ते हुए कहता है लगता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये वर्क ही नहीं करा। इस सीन को देखकर उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। वह सोच रही होती है आखिर मैंने ये क्या देख लिया, ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक है, क्या ये कोई मूर्ख है? तभी भाई हम अचानक से देखते हैं मॉस्किटो के पास एक काफी खतरनाक सी लाइट को, जो कि भाई उस मच्छर को बीच से चीरती हुई और उसे खत्म करती हुई काफी तगड़ा धमाका करती है। वहाँ का माहौल एकदम शांत, दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता उन्होंने क्या देखा। और वह लड़की जो कि अपने आंखों से देखती है एक हीरो जिसने उसे बचाया, और वह सोचती है यह एक मूर्ख जैसा दिखता है लेकिन एक काफी कूल मूर्ख जैसा। और हमारा एमसी कहता है मुझे लगता है मैंने इसे मार दिया। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। वह लड़की आगे देखने की कोशिश करती है लेकिन पावर इतनी होती है उस अटैक की कि उसे आगे कुछ नहीं दिख पा रहा होता। वह लड़की भी सोचती है मैंने तो इस तरह का कोई भी स्पेल आज तक नहीं देखा, यह तो कोई ऐसा पर्सन है जिसे मेरे जैसे अप्रेंटिस समनर के लिए भी समन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वह लड़की हमारे एमसी से कहती है आपका शुक्रिया लॉर्ड यूटुबा, आपकी ये जो एबिलिटीज हैं काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वह लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि दूसरी दुनिया के जो जीव और गोस्ट हैं, यहाँ तक कि पास्ट के काफी बड़े बड़े हीरोज वे भी आपके समन का आंसर देते हैं। तो लॉर्ड यूटुबा क्या आप कोई विजर्ड हो? जिस बात को सुनकर तो एमसी भी चौंक जाता है। वह कहता है अगर तुम मेरे राइट हैंड को देखो तो अभी के लिए शायद मैं एक विजार्ड ही हूँ। वह लड़की भी सोचती है क्या इसका राइट हैंड, आखिर इसके राइट हैंड में कौन सी पावर है? जहाँ पर एमसी सोच रहा होता है लगता है मैं इस दुनिया में भी किसी को डेट नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर वह दूसरी तरफ वह लड़की भी काफी रेस्पेक्ट के साथ सोच रही होती है मैजिक स्वॉर्डमैन या मैजिक आर्चर। मैं सोच रही हूँ आखिरकार इसके राइट हैंड में कौन सी पावर होगी। और कहती है लॉर्ड यूटुबा चलो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम है मैना हाजी, मैं एक अप्रेंटिस समनर हूँ, लेकिन क्या आप अगली बार मेरे समन करने पर आओगे? जिसे सुनकर तो एमसीबी मन में सोचता है क्या इसके कहने का मतलब है कि यह मेरे प्यार में पड़ चुकी है? अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फिर वह कहता है वेट, क्या तुमने अभी कहा कि तुम एक माइनर हो? वह लड़की कहती है हाँ मेरा नाम है मैना हेजी, तो आप मुझे मैना कह सकते हो। हमारे एमसी को भी अपनी पुरानी बच्चे वाली याद आने लगती है और वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और चौंकते हुए उससे दूर उड़ जाता है। वह लड़की भी कहती है लॉर्ड यूट्यूबर क्या हुआ? हमारा एमसी भी चिल्लाते हुए कहता है अब से तुम हो एआई चान, अब से मैं तुमको एआई चान ही कहूंगा। वह लड़की भी कंफ्यूजन पड़ जाती है, कहती है क्या चान? और हमारा एमसी कहता है अच्छा तो तुम अगली बार फिर से मुझे बुलाना चाहती हो, लेकिन सपने देखना ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे मैं अपने आप कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता अगला सपना मुझे कौन सा आएगा। वैसे हाँ अगर मुझे यही सपना दोबारा से आया तो शायद से हम फिर से मिल सकेंगे। वह लड़की भी सोच रही होती है इसने तो काफी ज्यादा पोलाइट वे में मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक अप्रेंटिस समनर जो कि एकदम टैलेंटलेस है, मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैं किसी इस जैसे के साथ काम कर पाई। और वह कहती है मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई आपके साथ इस सपने को शेयर करने की, तो क्या अब मैं आपको वापस भेज दूं चलो। और फिर लड़की कुछ स्पेल्स को पढ़ने लगती है जिन्हें सुनकर तो एमसी भी चौंक जाता है और वह कुछ स्पेल्स बोलती है राहू टैलेंट नाहू पापा नजी एडम। और इसी के साथ हमारा एमसी अपनी दुनिया में वापस जाने लगता है और वह कहता है आखिर इसने अभी क्या कहा। और उस दुनिया से वापस आकर वह जागता है अपने ही रूम में जहाँ पर वह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है।